और फीस बढ़ गई है। केजरीवाल के 10 साल के अंदर एजुकेशन के अंदर भाई फीस नहीं बढ़ी। केजरीवाल के टाइम पे बिजली जाती नहीं थी। अब तो दिन में कम से कम 2-2.5 घंटे जाती है। तो क्या लग रहा है केजरीवाल बेहतर थे क्या फिर? बहुत बढ़िया था, वो तो इससे बढ़िया आदमी नहीं था। केजरीवाल बढ़िया। अब पता लगेगा। लूट हो रही है, डाका डल रहा है लोगों की जेब पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज का हमारा रिएक्शन है आम जनता के ऊपर, जिसमें लोगों की शिकायतों का भंडार लगा हुआ है। तो जैसे कि 2 महीने हो गए हैं बीजेपी सरकार को दिल्ली में आए हुए और लोगों की शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही। तो केजरीवाल की सरकार को 2 महीने हो गए हैं हटे हुए और बीजेपी की सरकार को भी पूरे 2 महीने होने वाले हैं। तो लोगों की क्या शिकायतें हैं? पावर कट और स्कूल की फीस जो इतनी बढ़ रही है वो किस लिए हो रहा है? तो ये शिकायतें अब दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंच चुकी हैं। तो भाई अब तो अंधभक्त भी ये कहने लगे हैं मोदी जी हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, क्योंकि भाई अंधभक्तों की भी आंखें खुल रही हैं कि मोदी जी जो हैं वो किसी का भला नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना भला कर रहे हैं। अब वो चाहे पावर कट हो या स्कूल की फीस हो या और तरह की महंगाई हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अब आम जनता भी जान चुकी है। तो इन्हीं शिकायतों के ऊपर आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। जो एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम अरुण है, वो लोगों के पास गए उनके मन की बात जानने के लिए कि लोगों को किस चीज़ की शिकायतें हैं बीजेपी सरकार से। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो और करते हैं रिएक्शन और जानते हैं पब्लिक क्या चाहती है बीजेपी सरकार से और क्या शिकायतें रही हैं बीजेपी सरकार से आम जनता की। लेट्स स्टार्ट। फीस बढ़ी है, इससे आप लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं जी। प्राइवेट स्कूलों में जो बिल्कुल नाराज हैं। मैं तो कहती हूँ प्राइवेट स्कूल होने नहीं चाहिए। अच्छा, सरकारी होना चाहिए। सरकारी होना चाहिए और सरकारी में फीस नहीं लगती। सभी बच्चों के चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सभी को एक जैसी मतलब शिक्षा का अधिकार तो सभी को ही है ना, या नहीं है? शिक्षा का अधिकार सभी को है, सभी को पढ़ाई की जरूरत है। मतलब गरीब भी ऐसे जाता है अभी मैं भी पढ़ूँ, गरीब के बच्चे ऐसे जाते हैं अभी हम भी पढ़ें, मन करता है ना सभी का पढ़ने का। हाँ, तो उसका कोई दोष नहीं है कि वो गरीब घर में पैदा हो गया तो वो पढ़ना नहीं चाह रहा। लेकिन अभी देखा गया दिल्ली में जिस तरीके से फीस की बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन बिल्कुल आए हैं जी। तो आपको लग रहा है कि जो फीस बढ़ी है इसे नहीं बढ़ना चाहिए था? बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाओ, बहुत अच्छा है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाओ बच्चों को। सरकारी स्कूल अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। पहले आमदनी बढ़े, फीस बढ़े तो आमदनी बढ़े, ये नहीं। लोग अफोर्ड करने में सक्षम हो उतना लिया जाए लोगों से। अब लोग, आपको लग रहा है अवैध उगाही हो रही है? बिल्कुल हो रही है, लूट हो रही है, डाका डल रहा है लोगों की जेब पे। लोग मजबूर हैं, डाका डल रहा है। 15 लाख देंगे, 2,500 रुपए के में आए नहीं। 15 लाख की तो बात छोड़ो, 2011 में कह रहे 15 लाख देंगे, 2,500 देने का वादा करा वो नहीं आए हैं। अभी लोगों को कहने में कह रहे हैं अगले महीने से बस में दिल्ली की जो कहने में महिला है, दिल्ली की महिला ही चलेगी, उनका स्मार्ट कार्ड बनेगा, बाहर की महिलाएं बंद। अब यूपी बिहार हरियाणा वो सब बंद, उनके लिए लेडीज सवारी के लिए कोई फ्री सेवा नहीं। क्या लग रहा है 2 महीने होने जा रहे हैं, कैसे रहे 2 महीने बीजेपी? 2 महीने तो अभी तो तुम देखना अभी क्या क्या होएगा, अभी तो देखना क्या क्या होएगा, अभी तो शुरुआत है ये। अच्छा, तो ट्रेलर कैसा रहा बीजेपी का? ट्रेलर तो बहुत ही कहना अच्छा रहा इनका। इनके तो नोट भर रहे हैं। तो आप खुश नहीं है बीजेपी की सरकार? हम तो खुश हैं, हम तो सारी सरकार से खुश हैं क्योंकि हम तो कमा के खा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है केजरीवाल बेहतर थे क्या फिर? बहुत बढ़िया था, वो तो इससे बढ़िया आदमी नहीं था। केजरीवाल बढ़िया। अब पता लगेगा लोगों को, अब पता लगेगा केजरीवाल में और बीजेपी में और कांग्रेस में क्या फर्क है। तो लग रहा है क्या गलती होगी? बहुत ज्यादा गलती हुई है, पब्लिक से गलती हुई है। पब्लिक ने तो कह रहा है कि पावर कट भी लग रहा है, बिजली 24 घंटे। अभी सब कुछ लगेगा, मैं कह रहा हूँ अभी शुरुआत हुई है। अभी जो फीस आज से 8 साल पहले 7500 रुपये 3 महीने की थी, वो आज के दिन बढ़कर 30,000 रुपये 3 महीने की हो गई। 30,000 रुपये 3 महीने की होगी। क्या उस हिसाब से, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, नौकरी के अंदर तनख्वाह तो बढ़ी ही नहीं है। बस महंगाई का हाल देखोगे तो वो आसमान तक पहुंच गया है। बीजेपी अभी तक 2 महीने में अपना लूट लक्षण दिखा दिया। लक्षण दिखा दिया। कैसे लक्षण है बीजेपी के 2 महीने में? अब सुन रहे हैं कि फिटनेस जो हमारा 15 साल की गाड़ी की परमिट मिलती थी ऑटो वाले को, हाँ। एक बार
98 में 2000 में हाँ। पेट्रोल जब हम लोग चला रहे थे तो सीएनजी लाए, उसको बंद करिए। हाँ। तो हम लोग कबाड़ में गाड़ी बेच दिए। अब इनको 0% का पोल्यूशन मान के इसको सीएनजी को हमको दे दिए सीएनजी, ये 0% इसमें पोल्यूशन है। अब इनको ज़्यादा पोल्यूशन है, इसको अब बंद करेंगे, इलेक्ट्रिक ले लें हम। मतलब हर 10 साल 5 साल पे हम लेते रहे देते रहे, फाइनेंसर का बूतरा भरते रहे। तो इनसे हम अब इनसे भी माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा, मतलब लग रहा है गलती कर दी बीजेपी। बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बीजेपी को ला के गलती कर दिए। हम जैसे थे वैसे ठीक थे। बेहतर थे क्या? बेहतर नहीं मान रहा हूँ, वो भी बेहतर नहीं थे, लेकिन ये भी उनसे भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे तो हैं। क्या लग रहा है बीजेपी केजरीवाल में कौन ठीक था आपके लिए? मेरे लिए तो वही ठीक थे केजरीवाल जी, जो फीस भी माफ था, बस भी माफ था, सब माफ था। हाँ, आपके लिए फिटनेस फ्री होता था? फिटनेस फ्री होता था, बस फ्री होते थे, हम जहाँ चल रहे थे कमा खा रहे थे वो ठीक हो रहा था, है ना। लेकिन इनके रवैये के अनुसार तो लग रहा है कि हमें यार रहने ही नहीं देंगे। स्मार्ट रहने ही नहीं देने का प्लान कर रहे हैं लोग। स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पर टैंकर तो हटावे दिल्ली से। अच्छा, अब ये बताओ, ये भी खबरें आ रही है कि पावर कट बहुत। क्या करा मोदी, कह रहा 2500 रुपये दूंगा, क्या करा? अब कह रहा है बसों में, बसें बंद कर दूंगा, जिनका कार्ड बनेगा वो बसों में जाएंगे। हम गरीब लोग कहाँ से करेंगे? तो गरीबों की हक में नहीं है बीजेपी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी जुग्गिया चुड़वा रहा, हम का रोड पे जाएंगे? हम तो शोक बिहार रहते, हम तो नौकरी करती, प्राइवेट काम करती। अच्छा, तो आपने वहाँ झुग्गी टूटी है? हाँ, ऑर्डर आ गए वहाँ झुग्गियों के टूटने के। बताओ, वहाँ मस्जिद बनी हुई, वो मस्जिद भी तोड़ने की कह रहे। बोलो, तो दुखी हैं आप बीजेपी? और क्या, हम तो दुखी हैं। हमारे पास क्या है 2500 रुपये। केजरीवाल ने बोला था ना 2100 रुपये डालने के, वो डाल देता केजरीवाल? हाँ डालता, क्यों नहीं डालता, पहले भी दिए तो उसने। लग रहा है आएंगे 2500 या आएंगे ही नहीं? नहीं आएंगे, मुझे लग रहा नहीं आएगा। नहीं। तो क्या चाहते हैं आप आगे? यही चाहते हैं हमारी झुग्गियाँ ना टूटे, जैसे केजरीवाल ने करा था ऐसे ही करता रहे बस। तो केजरीवाल याद आ रहे हैं अब? और क्या आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? दिल्ली में सरकार बदल गई तो अब क्या बदलाव आप देख रहे हैं? कह रहे कि बिजली पावर कट इस तरह की आप बदलाव ये देख रहे हैं जी, मोदी सरकार जो है हाँ। वो सिर्फ जो वायदे उन्होंने किए वो सब झूठे हैं। अच्छा, कोई वायदा उन्होंने कुछ नहीं, बिजली फ्री कर देंगे, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। उसके बाद आयुष्मान कार्ड है, ये कार्ड है, वो कार्ड है। मेरी 73 वर्ष की उम्र है, दुनिया भर में धक्के खा लिए, कोई पेंशन नहीं आज तक बंदी, कोई कुछ नहीं बंधा। जिधर जाओ ऑनलाइन बनेगा जी, ऑनलाइन जाओ जी, ये अभी नहीं बन रहा जी, वो अभी नहीं बन रहा, सब झूठे बातें हैं। महिलाओं को भी कहा था पहली कैबिनेट में 2500 देंगे, लेकिन कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं अभी तक। मुद्दा ये है बिजली पावर कट, आपको बिजली केजरीवाल के टाइम पे बिजली जाती नहीं थी, जाती नहीं थी। अब तो दिन में कई कम से कम 2-2.5 घंटे जाती है, कभी आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, फिर आधे घंटे के लिए, ऐसे कर करके 3-4 बार कट दिया। दिन में पावर कट ज्यादा लगते हैं, रात को ज्यादा लगते हैं? दिन में ज़्यादा लग रहे हैं अभी तो। अच्छा, दिन में ज्यादा लग रहे हैं। दिन में ज़्यादा। आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी? गर्मी और बढ़ेगी तो दिन में भी कटेगी, रात को भी कटेगी, वो तो कटने ही कटनी है। बिल्कुल नहीं जाती थी बिजली पहले जब तक केजरीवाल थे 5 साल हमने देखा कोई बिजली नहीं कटी कभी। मतलब कोई फॉल्ट हो गया तो देखो वो अलग चीज़ होती है, नेचुरल कुछ होता है तो वो एक अलग चीज़ थी, बाकी वैसे कभी बिजली नहीं कटती थी। अब डेली कट रही है? अब तो डेली कट रही है, डेली 1.5-2 घंटे डेली कट रही है। मैं फिर से इन्वर्टर लेना पड़ेगा क्या? फिर से इन्वर्टर जिनके पास नहीं है तो बेचारे ले रहे हैं ना। हमारे पास पुराना रखा था, वो हमने तो अभी निकाला परसों 3 दिन पहले, उसको निकाल के फिर दोबारा चालू किया। अच्छा, इन्वर्टर आपने फिर से अपना चालू कर लिया? अपना चालू कर लिया, साल पहले रख दिया था, जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, कंप्लीट वोल्टेज पूरी बिजली आती थी, कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस कोई फॉल्ट हो गया खंबे पे, कहीं कोई फॉल्ट होगा ठीक करने वाले तुरंत आते थे। क्यों आपको क्या लग रहा है, क्यों पावर कट हो रहे हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि बिजली महंगी होने वाली है। देखो जी, सिलेंडर तो महंगा कर ही दिया शायद 50 रुपये इन्होंने, जो मेरे सुनने में आया है। बाकी किसी प्रकार की भी सुविधाएं जो है ये बीजेपी सरकार नहीं दे पा रही है। तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है दिल्ली में आपको? कोई बदलाव नहीं, पॉजिटिव बदलाव नहीं, कुछ नहीं जी, सब खोखली बात है, खोखली बात है। खोखली बात। भाई साहब जो सर कह रहे हैं कि पावर कट हो रहे हैं, घंटों बिजली जा रही है,
आप सहमत है? आपके यहाँ भी पावर कट हो रहा है क्या? हाँ फिर पावर कट तो हो रहे हैं 2 घंटे 1.5 घंटा, कई बार सुबह में कई बार दिन में, ये बात है। पहले तो रेयरली पावर कट होता था, लेकिन दूसरा एक मेरे लिए गंभीर विषय है एजुकेशन की, जो बच्चों की फीस ये बढ़ा रहे हैं। हाँ आपके वो बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं? हाँ प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो भाई उनकी जो फीस बढ़ना है, क्योंकि आप देखो जो एजुकेशन के अंदर एक कमेटी जो बनी हुई है दिल्ली स्कूलों में, उसका जो हेड है कोई है संजय अरोड़ा पता नहीं, वो भाजपा का ही प्रचारक रहा है। तो आते ही आप देखो उसने फीस बढ़ाने के लिए वो सब कर दिया और फीस बढ़ गई है। केजरीवाल के 10 साल के अंदर एजुकेशन के अंदर भाई फीस नहीं बढ़ी, ये बात है आते ही। और आप देखो जी इनका चैनल ज़्यादा चल रहे हैं, नाम ज़्यादा चल रहा है यूट्यूब में कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अभी नहीं दिख रही। हाँ नालों की सफाई कुछ देख रहे हैं जो हो रही है लेकर, ये बात है। लेकिन अच्छे दिन नहीं आए दिल्ली वालों के कि भाई अच्छे दिन आ जाएंगे, ये तो उल्टा ही हो गया। पावर कट सोशल मीडिया में अच्छे दिन आए हैं, फिजिकली अच्छे दिन नहीं आए, यानी कि सोशल मीडिया पे अच्छे दिन चल रहे हैं, ये बात है। कि अच्छे दिन आएंगे तो मोदी सरकार पहले क्या थी वो देखिए, अब जो अच्छे दिन आए हैं वो तो अच्छे दिन तो आ गए, मोदी सरकार के आए हैं ना, पब्लिक के थोड़ी आए हैं कोई। तो आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, फीस बढ़ी है, कितने % फीस बढ़ी है जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? 30 से 40% फीस बढ़ गई स्कूल की, 40% फीस उनकी बच्चों की। आपके ऊपर तो एक आर्थिक बोझ आ गया, आर्थिक बोझ आने से, और अभी तो और आएगा आने वाले दिनों में, और क्या क्या चीज़ें बढ़ती हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। भाई वेज रेट तो बढ़ नहीं रहा, सैलरी तो बढ़ नहीं रही, ये बात है। और भ्रष्टाचार चरम पैमाने पे है। पहले लग रहा है क्या केजरीवाल ही ठीक थे? मेरे को तो ऐसा ही महसूस हो रहा है दिन ब दिन के अंदर। केजरीवाल दिल्ली के लिए तो बहुत बढ़िया था, तो लग रहा है गलती होगी बहुत दिल्ली वालों ने बहुत गलती करी है। मैं तो कहता हूँ गलती है पब्लिक की, कि जो बिगड़ सोचे। अब बसों के किराए थे ये भी मतलब खत्म हो जाएंगे, ये भी जल्दी खत्म होएगा। अच्छा ये जो फ्री वाला है ये सब खत्म कर देंगे अभी ये। अच्छा, तो आपके तो बच्चे पढ़ लिख गए होंगे? हाँ हमारे बच्चे तो सब पढ़े लिखे हैं, ये तो मैरिड जो है। प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़िया मानते हैं? ये गलत है, ये बहुत गलत है। कम से कम एजुकेशन में तो वो कंप्रोमाइज़ करो। सही बात। ठीक है। अभी मैं यहाँ अशोक नगर रहता हूँ, तिलक नगर के पास, तो थोड़ी बहुत ही तो कट हुई है अभी। हर साल होता था ये नॉर्मल है? नहीं पहले नहीं होता था ये कट, ना अब ये कट हुआ है कुछ दिन से देखा है मैंने, तो बीच में कभी 15 मिनट का आधे घंटे का उसमें हुआ है, तो बाकी ये रेगुलर नहीं है। लेकिन अभी तो गर्मी का पीक नहीं आया, अभी आने वाले महीने में गर्मी और बढ़ेगी। अभी से अगर इस तरह की स्थिति है तो पहले भी होता था क्या गर्मियों में इतना पावर? नहीं काफ़ी समय पहले होता था, जब ये केजरीवाल सरकार आने से पहले शीला दीक्षित के टाइम। हाँ उस समय होता था, ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा। अच्छा। केजरीवाल के टाइम के अंदर ये चीज़ें ना के बराबर थी, पावर कट। हाँ बहुत ना के बराबर। और अब ये कुछ जो अभी शुरू हुआ, ये अभी थोड़े बीच में 1-2 बारी कट हुआ है, आधे घंटे का ऐसा कुछ हुआ है, बाकी ऐसा रेगुलर नहीं है। तो देखा गाइस, इस तरह से लोगों की मन की शिकायतें जो एक रिपोर्टर अरुण ने लोगों से बात करके जानी। जो लोग शिकायतें ये कर रहे हैं कि भाई पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है बीजेपी सरकार के अंदर में। जब केजरीवाल की 2 महीने पहले से सरकार थी तो उस टाइम पे 8 से 10 साल के बीच में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन 2 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा पावर कट हुआ है। और लोगों की शिकायतें स्कूल की बढ़ती फीस के लिए भी है कि भाई लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है जितने लोगों के खर्चे और बच्चों की स्कूल की फ़ीस है। तो ये स्कूल की फ़ीस लोगों ने बताया कि बीजेपी सरकार के ही अध्यक्ष हैं वो, जिन्होंने 30 से 40% स्कूल की फ़ीस बढ़ा दी। तो ये लोगों के मन की शिकायतें हैं जो बीजेपी सरकार से जुड़ी हुई हैं। जब केजरीवाल की सरकार थी तो लोगों को पानी भी फ्री में मिलता था, बिजली भी फ्री में मिलती, औरतों के लिए बस भी फ्री में थी। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार आई वहां पे बस का किराया भी शुरू हो गया है और लोगों को बिजली और पानी का बिल भी आना शुरू हो गया है। तो जनता जो है वो अब अफसोस करती है केजरीवाल सरकार का जाने का, और बीजेपी सरकार के लिए लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। लोग सड़कों पर आ रहे हैं और हाई कोर्ट में भी इस चीज़ की अपील हुई है। तो जनता का ये मानना है कि बीजेपी सरकार को लाके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीजेपी की सरकार आते ही लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों की झुग्गियाँ जो लोग सालों से रह रहे थे वहाँ पे वो उनके तोड़ने के ऑर्डर आ गए हैं। तो लोग इस बात से बहुत दुखी हैं, लोगों को बहुत चोट पहुँची है इस चीज़ के उनके सालों की मेहनत के बनाए हुए घर जो उनकी झुग्गियाँ थी वो अब तोड़ी जा रही हैं।
तो ये शिकायतें बीजेपी सरकार से लोगों की जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों आपका मानना क्या है? क्या केजरीवाल की सरकार दोबारा आनी चाहिए? क्या बीजेपी सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरे रिएक्शन के साथ साथ ये सब फैक्ट्स भी समझ आए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए